रावत का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। आपदा के समय ज्यादा बच्चे वालों को ज्यादा राशन मिला। कहा महामारी के समय जिनके 20 बच्चे थे उनको राशन मिला पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो हुआ 1 कुंटल। जिनके 2 बच्चे थे उन्हें मिला 10 किलो। तो गलती किसकी है? बच्ची जिसने ज्यादा पैदा किए उसे ज्यादा मिला, जिसने कम किए उसे कम मिला। तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में। आपदा की शब्द, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। तो बयान के तर्कश से एक और तीर कह सकते हैं। अभी फटी जीन्स का बयान थमा नहीं था। इस पर ट्विटर से लगाए तमाम बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने अपनी फोटो शेयर की। इस मामले पर अभी ये बयान और उसके चर्चे कम नहीं थे कि इसी बीच एक और बयान देखिए। और इन दोनों बयान के बीच उत्तराखंड की ताजी कमान संभालने वाले सीएम तीरथ सिंह रावत के दोनों बयान सुनिए। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में। आपदा की शब्द, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार हो? तो दोनों बयानों को आपने सुन लिया। अब इसके बाद किस तरह का घमासान मचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल चलिए उत्तराखंड से किस तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी से जानकारी लेते हैं। अजित, ये बताइए, इसी तरह से जुबान फिसलती रही, चुनावी साल है, क्या हाल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो आराम से बैठ गई हैं? संजता, देखिए अभी आपने देखा किस तरह का बयान आया है। तो ये बयानों की एक सीरीज चल रही है लगातार, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, और हमारे मुख्यमंत्री लगातार बयानवीर होते जा रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार में मोदी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पर विचार कर रही है, और यहाँ पर उनका बयान जिस तरह का है कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है उसको ज्यादा राशन मिलेगा, और आपको जलना नहीं चाहिए ज्यादा बच्चे वालों से, तो आपको तब देखना चाहिए था ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये एक बहुत ही मतलब जो हमारे देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, और भारत सरकार उस चीज पर, परिवार नियोजन पर तमाम ऐसी योजनाएं चलाकर करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करती है कि परिवार नियोजन होता रहे और जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको जलन नहीं होनी चाहिए, आपको वही करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया, 20 बच्चे पैदा किए। तो ये पिछले स्नेहता आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में तीसरा या चौथा ऐसा बयान है जो पूरे देश में छा गया है। और यहाँ पर अभी तक वैसे तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन बयानों की जिस तरह से झड़ी लगी है तो मुख्यमंत्री बयानवीर हो गए हैं। जी स्नेहता, बिल्कुल। अब इसमें क्या केंद्र से या फिर कोई और एक्शन की उम्मीद? विपक्ष तो ये मान के चलिए ऐसे बयानों से एक तरफा तरीके से बैठा होगा कि अपने आप को कुछ करने की जरूरत है नहीं, चुनावी साल है।
देखिए, विपक्ष इसलिए खुश हो रहा है, वो इनको क्रिटिसाइज करने का एक तो मौका मिल रहा है, और दूसरा विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उनका भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खुद ही आधार बना दे रहे हैं। कांग्रेस के पास इतने मुद्दे चुनाव आने तक हो जाएंगे कि उन्हें किसी नए मुद्दे का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नए मुद्दे की खोज नहीं करनी पड़ेगी, और वो चुनाव में जाएंगे। अजीत, ऐसा लग रहा है मुद्दे के बजाय बयानों पर ही चुनाव प्रचार कर लिया जाएगा, जिस तरीके से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अजीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो ऐसे बयान हैं जो छाए हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको बताएं कुछ और भी बयान है जिसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की जुबान फिर फिसली है। भारत को अमेरिका का गुलाम बताया, भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा, ये कह दिया। कोरोना से बचाव पर सीएम तीरथ सिंह रावत बोल रहे थे, लेकिन यहां उनकी जुबान फिसल गई। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। 30-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। सुन लिया आपने। और सीएम तीरथ सिंह रावत का एक और अजीबोगरीब बयान है, जहां फिर से उनका कहना यह है देश और दुनिया को हवा और पानी सिर्फ उत्तराखंड से मिलती है। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहाँ के पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहाँ के पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयास। सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां सीएम ने वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को किट बांटने के साथ इको डेवलपमेंट कमेटी की भी सहायता चेक उन्हें दिए। इसके साथ ही सीएम ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फ्रंटों में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की घोषणाएं भी की हैं। वन पर्यावरण विश्व दिवस के रूप में ये मनाया गया है, और इसमें वन और जन को जोड़ने का ये एक कार्यक्रम और प्रयास हमारे वन मंत्रालय के द्वारा, और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उससे रोजगार के भी साधन, महिलाओं को समूह के रूप में जोड़ना और उनको रोजगार से जोड़ना, यह एक कार्यक्रम इस माध्यम से किए गए हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के प्रोजेक्टों का भी शुभारंभ किया। इसी बीच आपको बताएं कि सीएम तीरथ सिंह रावत विकास नगर पहुंचे। विकास नगर के बुलाकी बाला में महावीर चौहान मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट में सीएम पहुंचे हैं। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सीएम के साथ मौजूद। तो कबड्डी टूर्नामेंट में सीएम के पहुंचने की खबर मिल रही है, और उनके साथ वन मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद हैं। और उसी के मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकास नगर पहुंचे हैं सीएम। बालाकी बाला में कबड्डी टूर्नामेंट में महावीर चौहान कबड्डी टूर्नामेंट में सीएम के पहुंचने की खबर है, और यहां पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये मौजूदगी दर्ज कराई है उन्होंने। देश के कोरोना की दूसरी लहर का कहर फिर से शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ गई है। बात अगर देवभूमि उत्तराखंड की करें तो यहां 1 अप्रैल से कुंभ होना है, जिसमें लाखों की भीड़ जुटेगी। और यही वजह है कि कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को खत लिखा है। ये रिपोर्ट देखिए।
देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर डरा दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत देश के अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड की धर्म नगरी में होने वाले कुंभ मेले को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। कुंभ मेले के दौरान संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने कुंभ मेले और उसमें आने वाली संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एसओपी को ठीक से पालन करें। कोविड-19 के लक्षणों के मामले में विशेष रूप से स्थानीय आबादी के बीच सेल्फ रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। आपातकालीन केंद्रों के माध्यम से ARI, ILI मामलों की प्रवृत्ति की निगरानी करके अति संवेदनशील आबादी वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी संकेत देने के लिए प्रणाली स्थापित करें। टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट करें। कुंभ के बड़े और शुभ दिनों से पहले और बाद में फ्रंटलाइन वर्करों का परीक्षण जारी रखें। क्लिनिकल केयर ट्रीटमेंट फैसिलिटी की सुविधाओं का परिचालन सुरक्षित करें। कोविड-19 के उचित व्यवहार के कड़ाई से पालन के लिए सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड सरकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का जायजा लेने को भी कहा है। उधर दूसरी ओर हरिद्वार से सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया है कि कुंभ भव्य और दिव्य होगा और तमाम एडवाइजरी और नियमों का पालन किया जाएगा। कुंभ अच्छा होगा और सभी लोग यदि उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का यदि मानकों का ध्यान रखेंगे तो हमने कोरोना काल में, जबकि पूरी दुनिया उस महामारी के संकट से गुजर रही थी, ऐसे वक्त पर भी हमने नीट और जेईई की परीक्षा करवाई। दुनिया की कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा नीट कराने में हम सफल रहे। और आपको याद होगा कि उसी मानकों को लेकर के जब बिहार में चुनाव हुआ था तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा था कि जो शिक्षा मंत्रालय के जो मानक थे उसी आधार पर हम चुनाव कराएंगे और वो सफल रहे। हालांकि देश के 12 से ज्यादा राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। कुंभ मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों के हरिद्वार आने की उम्मीद भी इन राज्यों में हो सकती है। ऐसे में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की आशंका है, जिस पर केंद्र ने उत्तराखंड सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और दोबारा राज्य मंत्री बनने के बाद रेखा आर्या पहली बार अपने गृह जिले अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें मिला है, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में पुनः जिम्मेदारी मिलना और साथ साथ में जो पूर्व में जो अपने विभाग में देख रही थी, महिला सशक्तिकरण है या पशुपालन है या मत्स्य पालन है या महिला कल्याण है, उसके साथ साथ में दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास के साथ मैं निश्चित रूप से मैं खरी उतरूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हम दुग्ध विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक जो है दुग्ध सहकारी समितियां खोलते हुए महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है अभूतपूर्व काम जो है वो हम जरूर करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय रुड़की के ढिंढोरा पहुंचे, जहां उन्होंने जल, जमीन, जंगल को लेकर एक संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जो लोग वनों के नजदीक रहते हैं उनके अधिकारों की लड़ाई की ये बात है, उसी को लेकर चर्चा की गई है। वहीं हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता कांग्रेस को अपने आशीर्वाद से जरूर नवाजेगी और पिछली बार हमारे प्रत्याशी कम मतों से हारी थी, इसीलिए अब जनता पूरा साथ देगी। जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये उनके अधिकारों की लड़ाई की बात है, उस पर चर्चा हुई है। लोग हमको आशीर्वाद से नवाजेंगे, हाँ आशीर्वाद से नवाजेंगे। हमारी उम्मीदवार जो पहले लड़ी थी वो बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, निरंतर काम कर रही हैं और 2017 में भी मामूली वोटों से हारी थी। देखो किसको पार्टी कहती है, लेकिन श्रीनगर गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम चल रहा है। उधर दूसरी ओर इसी निर्माण कार्य के खिलाफ स्थानीय विरोध नजर करते लोग आए हैं और परियोजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। छलना बंद करो। रोजगार नहीं तो काम बंद हो,
पैसा नहीं रोजगार दो, इस तरह के नारेबाजी कर रहे ये लोग रेलवे प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर धरने पर बैठे। रोजगार नहीं तो काम बंद होगा, पैसा नहीं रोजगार दो। यही नहीं, प्रशासन से भी नोक-झोंक पर उतर आए। अरे पैसा नहीं होगा, आप नहीं बात करेंगे, तस्वीरें श्रीनगर गढ़वाल की हैं। यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम चल रहा है। परियोजना की वजह से यहाँ के लोग काफी प्रभावित हो गए हैं और पिछले 1.5 साल से रोजगार की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे रोजगार की मांग है, स्थायी रोजगार है, और लेकिन हम 1.5 साल बैठे हुए यहाँ पे धरने पे। ये हमें से परेशान, हमें विश्वास दे रहा है कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और जब हमने ये ज्ञापन दिया कि हमें नौकरी, नसीब में साहब आए थे कि नहीं 1 महीने के अंदर नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी कोई नौकरी नहीं मिली। इस महिला को सुना आपने? ऐसे कई लोग हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जिनका कहना है उनका ये संविधान हक भी है। इसको रेलवे काम के रोकने से न लिया जाए, ये सिर्फ अपने राइट ऑफ लिविंग का हक की लड़ाई है, जो संवैधानिक हक है, जिसकी लड़ाई के लिए संविधान के हर एक अक्षर में हमें यहाँ पूरा अधिकार दिया गया है। आज ये स्थिति ये हो चुकी है कि लगातार पिछले 2 साल से यहाँ के वासिंदे जो हैं, एक्ट जो है, जिस एक्ट का अनुपालन पूरे जनता को करना चाहिए, जिस एक्ट का अनुपालन पूरे शासन प्रशासन को करना चाहिए, उस एक्ट के अनुपालन की मांग कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है, जनता बोल रही है कि जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार रोजगार देना चाहिए, यहाँ के वासिंदों को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए लड़ाई जारी है। रेलवे परियोजना का काम कीर्तिनगर क्षेत्र की रानीहाट नैथाना में हो रहा है। आरोप है कि रेलवे विकास के अधिकारी लगातार आते हैं, लेकिन ग्रामीणों को झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर काम चल रहा है। स्थानीय जो बेरोजगार हैं, लगातार मातृशक्ति अपने नौनिहालों के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है। लगातार रेलवे विकास निगम के जो आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और झूठे आश्वासनों पे ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। प्रोजेक्ट साइट पर लोगों के धरना प्रदर्शन करने से रेलवे निर्माण काम भी कई घंटों बाधित रहा। उधर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में क्षेत्रीय बेरोजगारों के हित में आंदोलन कर रही है और बेरोजगारों की रोजगार की मांग को लेकर के लगातार समर्थन में। वहीं देवप्रयाग विधानसभा में नैथाना रानीहाट के लोगों ने अपनी जमीन दी थी ताकि इस परियोजना में रोजगार मिल सके, जो आज तक 1.5-2 सालों के आंदोलन में नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी लगातार इस आंदोलन में समर्थन दिए हुए है और आज इसी के तहत काम रोको आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे करके इस उग्र आंदोलन में सहयोग किया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का हल निकाला जाएगा। इसमें हमारी जो बातें हैं विचाराधीन हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, पर कंक्लूजन में आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा ये हम भी मानते हैं। पर हम इन्हें पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि आज या कल में इनकी फिर आज इनसे मीटिंग करा के, जो कि इनकी मुख्य मांग है कि हमारे वेल से एक बार मीटिंग करना चाहते हैं फेस टू फेस, वो करवा के इनके बीच में एक प्लेटफॉर्म करके कि इनकी बातें हो जाएं और गाँव वाले भी संतुष्ट आश्वासित हो जाएं और RPNL वाले भी अपना पक्ष रख सके और ग्रामीण भी अपना पक्ष रख सके। फिलहाल रेलवे प्रशासन से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन चेतावनी दी है अगर तय समय पर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। ABP गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन की रिपोर्ट। बेरोजगारों के साथ छलना बंद करो। और उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ का कंगाल मिलने से हड़कंप मच गया। ढेला रेंज में 15 मार्च को बाघ का शव मिला। उसी जगह से दूसरे बाघ का कंकाल मिलने से कई सवाल हैं। बाघ की उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है। मौत के कारणों को जानने के लिए बाघ के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया।